नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर एल एन राय और आप देख रहे हैं तमोली जर्नल। आइए डालते हैं सबसे पहले प्रमुख समाचारों पर एक नजर। कानून के विद्यार्थियों को कानून के पुजारी ने पढ़ाया कानून का पाठ। जीएल वर्मा विधि महाविद्यालय के सभा कक्ष में हुआ भव्य आयोजन। फिफ्थ एडीजे राम तारे राज ने दिया। रोजगार से जोड़ने के लिए हुए भव्य आयोजन में भारत भवन में बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। खाद्य प्रसंस्करण और उद्यानिकी विभाग का संयुक्त प्रयास मुख्यमंत्री ने किया संबोधित, तो दमोह में भी वक्ताओं ने किया संबोधित। बेपटरी दमोह में होता यातायात, जगह जगह लगता है जाम। ऑटो रिक्शा स्टैंड बना आदिशक्ति तुलसी और सालिग्राम विवाह में भव्य तरीके से मनाया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने की सेवा। किला इलाके में दो मोटरसाइकिलें आपस में टकराई। गंभीर रूप से घायलों को भेजा गया जिला चिकित्सालय। नमस्कार, समाचार विस्तार से। कानून के विद्यार्थियों को कानून के पुजारी ने कानून का पाठ पढ़ाया है। मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर जीएल वर्मा विधि महाविद्यालय की सभा कक्ष में आयोजन हुआ, जिसमें जानकारी दी गई किस प्रकार नालसा और सालसा का प्रयास चल रहा है। कानून की जानकारी जन जन तक पहुंचाने में किस प्रकार आप अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं, और इसके लिए लगातार प्रयास चल रहे हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और फिर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लगातार प्रयास कर रहा है। घर घर तक, जन जन तक कानून की जानकारी, हक हमारा भी तो है, इस विषय को लेकर पहुंच रहे हैं उन वह लोग जिनको ये जवाबदारी दी गई है। आम जनमानस तक कानून की जानकारी देने के लिए विविध प्रकार के आयोजन चल रहे हैं, और इसी आयोजन के तहत लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं। जीएल वर्मा विधि महाविद्यालय में फिफ्थ एडीजे श्री राम सहारे राज पहुंचे। उन्होंने यहाँ पर उपस्थित लॉ के स्टूडेंटों को संबोधित किया, कानून की मंशा से परिचित कराया, उनकी जानकारी बढ़ाई, चर्चा की है, संवाद किया है, और संवाद के बाद अपनी सुनाई है और उनकी सुनी भी है। प्रश्नों के उत्तर भी दिए हैं, शंकाओं का समाधान भी किया गया है। लगातार इस प्रकार के आयोजन चल रहे हैं, और इसी का एक हिस्सा था यह भी। आजादी का अमृत महोत्सव जब देश मना रहा है, तो न्यायपालिका भी जन जन तक न्याय की जानकारी पहुंचाने के लिए एक कृत संकल्पित होकर मैदान में दिखलाई दे रही है। आइए हम आपको लेके चलते हैं जीएल वर्मा विधि महाविद्यालय, जहां पर किस प्रकार संबोधन हो रहा है, कौन कौन यहाँ संबोधित कर रहा है। यहाँ पर जो व्याख्याता है नीलेश मिश्रा वह भी है, और साथ में अन्य यहाँ पर पदाधिकारी भी हैं। सभी ने संबोधित किया है। आयोजन के प्रयोजन के संबंध में विस्तृत जानकारी रखी गई है। किस प्रकार हुआ है आयोजन, एक नजर डालते हैं और सुनते हैं। न केवल एक जज बल्कि वो एक बहुत अच्छे शिक्षक भी है। पहले जो हमने हरिया सर वो कराते थे वो भी सर ने कार्यक्रम में राष्ट्रपति स्टूडेंट का भी अभी आपने मुझे काफ़ी लंबे समय से सुन रहे हैं, और मैंने कई सत्र चर्चा वाली के बारे में राष्ट्रपति की योजनाओं पर चर्चा करना चाहूँगी आपने, क्योंकि आप लोग कुछ लोग इसमें से वर्गे भी कर रहे हैं। सबको पता है, देख रहे हैं विभिन्न प्रकार के प्रकरण, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, न्यायालयों की बहुत ज़्यादा भरमार है। उस समय की बचत, पैसों की बचत और पक्षकारों को शीघ्र हमारे बीच शिक्षक वहीं से शुरू हो गई, प्रथम गुरु जो मैंने बोला, लेकिन एक और स्टेज बचती है
क्या होती है? एक और स्टेज होती है, वो होती है आध्यात्म। जब तक व्यक्ति उस आध्यात्म से नहीं हो पाए या अध्यात्म को उसमें ज्ञान नहीं आएगा, तब तक भी इस संसार में उस ज्ञान का बुद्धि का विवेक होगा। नींद छीन जैसे हंसरूप अलग अलग नहीं कर देता, ऐसे बुद्धि के विवेक में भी अंदर होता है, ज्ञान में भी। आप बुद्धि को आप ये नहीं सब, बुद्धि अलग होती है, ज्ञान अलग है, विवेक अलग है। विवेक क्या होता है तो बताए, ज्ञान क्या होता है, कैसे अलग होता है, कैसे ज्ञानिकता का मतलब और न्यायाधीश को विवेक अधिकार प्राप्त हो गए। नहीं तो अगर विवेक अधिकार प्राप्त ना हो, विवेक अधिकार अगर वो प्राप्त ना हो तो न्यायालय चल ही नहीं। विवेक में कोई बताए कि स्वयं के डिसीजन विवेक से होता विभिन्न, क्योंकि ये बहुत कठिन है, ये विज्ञान है, इस वजह से इसको हम क्या होता है, इसके लिए शिक्षा दी जाती है। हर एक क्षेत्र की शिक्षा होती है, और जब तक हम शिक्षा प्राप्त नहीं होती है तब तक नागरिक कह नहीं सकता, विकास नहीं हो सकता। तो महत्वपूर्ण बात यह है, शिक्षक किसको दी जाए, जिसको आवश्यकता होती है, और मूल्यतः बच्चों के लिए शिक्षा दी जाए, ठीक है ना। और ये आज का जो विषय है साक्षरता विषय के संबंध में बच्चों के लिए महत्वपूर्ण योजनाएँ हैं। नालसा की राष्ट्रीय जिसको नालसा बोलते हैं, उससे बच्चों की महत्वपूर्ण योजना है। उसके संबंध में नशा मुक्ति के संबंध में कि हमारा समाज किस ओर जा रहा है, आप लोग उदाहरण देखे होंगे, सुने होंगे, आज भी देख रहे होंगे। अब शायद ऐसी स्थिति बन चुकी है नशे के संबंध में, ये घर घर अल्टरनेट घर घर से संबंध है। घर घर की कहानी क्या अल्टरनेट घर घर क्या छोड़ दो तो कैसी स्थिति हो गई, ये आज के क्षेत्रों का मतलब परिसरों में भी पहुँच चुका है। कल मैं हॉस्पिटल में था, वहाँ देखिएगा ऐसी स्थिति बन जाती है। कभी बाहर में भी ऐसा मिल जाता है। तो वास्तव में उससे हमें दूर रखने के लिए और उस साक्षरता शिविर इसलिए आयोजित की जाती है कि उसका हम क्या कर सकें, उन जानकारियों को आप लोगों का जैसे मैडम ने बताया कि मीडिएशन वाली बात, लोकल वाली बात, आपने अपनी बात बताई कि कैसे कैसे किया जाता है, किस आशय क्या है, मतलब सामने भी बोला है। तो अब एक महत्वपूर्ण बात ये होती है कि जब आप लोगों ने सुना हो लोक तंत्र के 4 स्तंभ क्या है, बताओ यार, 4 स्तंभ क्या है? जिसे लोकतंत्र कहा जाता है, उसे लोकतंत्र प्रेरणा नहीं होगी, तो बिना प्रेरणा के यहाँ कोई नहीं आता, या परिवार का कहीं किसी तरीके से हमारा बैकग्राउंड होता है, इस वजह से हमें शिक्षित बनाना चाहिए। तो जब हम इस वजह से साक्षरता की बात करते हैं तो आप लोगों ने एक बार सुना होगा दिल्ली के क्षेत्र में या अपने इस दुल्हैया के क्षेत्र में या सामान्य राज्य की भाषा में आप लोग देखते हैं गजब या राजपद जिसको बोलते हैं, सुना है नहीं सुना? सुना क्या होता है ये राजपद? बताइए, कोई भी बताए, इसमें साक्षरता की बात चल रही है इसलिए हम पूछ रहे हैं आपको। क्या होता है गजब या राजपद? राजपद जो राजपद में सर अधिकारियों के नाम छपे। चलिए और कोई बताए जल्दी आगे। राजपद वही होता है जो राज्य द्वारा समस्त राज्य की जो योजनाएं रहती हैं, राज्य की योजनाएं होती हैं, जो रोजगार वगैरह होते हैं, इन समस्त जानकारियों को राजपद में प्रकाशित किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि जन जन तक पहुँच है। जन जन तक पहुँचे। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? उमेश सिंह। सामान्य सी बात ये है कि राज्य की मामले जो भी बात होती है उसको जन जन तक पहुँचाने का उद्देश्य होता है। लेकिन क्या बजट आप देखते हो, आप न्यूज़ पेपर देख ले तो आ जाता है, बुलाते हैं पढ़ने का शौक होता है, नहीं बुलाते तो 4-5 जहाँ भी आपको मिल जाता है वहाँ देख लेते, यहाँ अगर लाइब्रेरी में आता हो तो आप उसको पढ़ें।
उस बजट में ऐसा जो भी कानून है, विकास की बातें जितनी भी होती है उसको जनमानस तक पहुंचाने का ही उद्देश्य होता है। और उसका पहुंचाने का उद्देश्य क्या होता है कि आप उस चीज आपके संज्ञान में आ जाने वाली बात, लोगों को रोजगार मिले, और इसके लिए भारत सरकार हो या प्रदेश सरकार संकल्पित होकर मैदान में दिखलाई देती है। विविध प्रकार के कार्यक्रम किए जा रहे हैं, आयोजन हो रहे हैं, और इसमें रोजगार से जोड़ने के नए नए आयाम बनाए जा रहे हैं, स्थापित किए जा रहे हैं। क्योंकि शासकीय सेवा हो या फिर किसी निजी कंपनियों में जॉब हो, यह सब संभव नहीं हो पाता है उतनी जितने की आवश्यकता होती है। और इसलिए लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए, स्वरोजगार बनाने के लिए लगातार प्रयास चल रहे हैं। खेती भी लाभ का धंधा हो, उद्यानिकी भी लाभ का धंधा हो, खाद्य प्रसंस्करण में भी अनेक अवसर तलाशे जा सकते हैं। और इसी के प्रयास के चलते भारत सरकार के द्वारा और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर एक भव्य आयोजन हुआ मानस भवन में, और इसमें बड़ी संख्या में वह लोग पहुंचे जो रोजगार से जुड़ना चाहते हैं, वह कंपनियां भी पहुंची जो रोजगार से जोड़ने के लिए अवसर देना चाहते हैं। सरकारी विभाग भी थे और इसमें नेता भी थे। उन्होंने सरकार की मंशा से परिचित कराया और यहाँ पर ट्रेनिंग भी दी गई। यहाँ मास्टर ट्रेनर भी आए। लोगों में उत्साह भरा गया, जानकारी दी गई मंच के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीधे संबोधित भी किया, और जिनको लाभ मिला उनको लाभान्वित भी किया गया। अनेक लोगों को किस प्रकार लाभ मिले इसके प्रयास किए गए, लाभ किस प्रकार प्राप्त करें इसकी जानकारी दी गई। सभी आए और सभी ने संबोधित भी किया। आइए लेके चलते हैं हम आपको मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर मानस भवन। हर मुश्किल की आसानी निकला है, करो कुछ यूं कि हर मुश्किल की आसानी निकला है, और जियो कुछ यूं कि हमारी बावजह पैदाइश के मायने निकला है। तो दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं कृषि पर आधारित उद्योग की और उनके मार्केटिंग की कैसे करना है। उसके पहले मैं आपको छोटे छोटे 2 वीडियो दिखाऊंगा जिसे आप देखिए। कहना चाहता हूँ कि मेरे मन में कई वर्ष से एग्रीकल्चर वाले इसको कोई अधिकारी नहीं करे। मुझे दमोह जगह में कामों की बहुत गुंजाइश है। यहाँ पर परंपरा कई वर्षों से खेती हो रही है। मैं यहाँ कई ऐसे चेहरे देख रहा हूँ जो छोटे छोटे उद्योग लगा करके बहुत काम कई वर्ष क्षेत्रों में नई जानकारी देना एक बड़ी बात है। तो जहाँ तक के कृषि की बात आती है तो आज से मैं 30 साल पहले जाता हूँ। हम ये नहीं कर सकते कि कृषि में हम कहीं पीछे आए। मुझे याद है कि कृषि में पहले हमारे यहाँ किसान बैलगाड़ी से आया करते थे। मैं इसका गवाह हूँ, उदाहरण है। मेरे पास मैं खूब देखा है मैंने गल्ला मंडी में ये चीज़ें। उसके बाद ट्रैक्टर हुए। ट्रैक्टर के बाद आज भी मैं जब किसान को देखता हूँ तो आप देखिए कि गाड़ी जरूर होती है बोलेरो से। तो ऐसा नहीं कह सकते किसानों ने उन्नति की है। निश्चित रूप से इन आने वाले दिनों में हम और आगे जाएंगे, ये बिल्कुल कन्फर्म है, पक्का है। क्योंकि जिस हिसाब से हमारी सरकार सहायता दे रही है और नई नई तकनीक विकास कर रही है, वो हम आगे जाएंगे। हाँ, एक कभी नई नई बात आई। पिछले दिनों मैंने गुजरात के राज्यपाल जी थे, उन्होंने एक उद्बोधन दिया और उपस्थित था वहाँ। जो एक हमारी पारंपरिक प्राकृतिक खेती है उसके बारे में मैं जरूर किसानों को कहना चाहूँगा कि वो पूरी खेती में ना करें, लेकिन अगर किसी के पास 5 एकड़ है तो 1 एकड़ में करें, और अगर 50 एकड़ है तो 5 एकड़ में करें। क्योंकि उन्होंने खुद किया हुआ है, राज्यपाल जी ने। प्राकृतिक खेती में सिर्फ 1 एकड़ के लिए एक गाय के मूत्र और गोबर से 30 एकड़ के लिए आप खाद बना सकते हैं। ये है उसका। हमारे गांव में किचन गार्डन है, लेकिन हमने उनको डेवलप नहीं किया। यदि हम डेवलप करते तो उससे भी हम बहुत कुछ कर सकते थे।
आपको शायद ध्यान हो, उस दौरान हमने इसके मार्केटिंग के लिए कटनी के जो हम प्रभारी थे तो वहाँ पर यानी जितने सोलोमन फैमिली जो है, तुम्हारे ब्रिंजल है, टमाटर है, इनमें आपस में यानी एक बैगन के पेड़ में आप टमाटर भी पैदा कर सकते हैं। अब आपको हम ये बताना चाहते हैं, हमने उस दौरान शुरुआत कराई थी, अपने गांव में बेर लगे हुए हैं, बेरी के पेड़ में डालते हैं। यदि हम उनमें कलम कर दें तो बनारसी बेर हो जाएंगे हर गांव में, हर घर में। अब इसके लिए हमें टेक्निकली लोगों को अब होगा कैसे? अब आपको उद्यान विभाग के जो हमारे माली होते हैं या जो बर्डिंग क्राफ्टिंग का काम जानते हैं, उनसे आप संपर्क करें संबंधित नर्सरी में, और अपने जितने देसी बेर हैं होली के बाद, जैसे आपको गेहूं की कटाई हो जाती है तो गेहूं के कटने के बाद खेत खाली हो जाते हैं, उस समय आप बेरों की छटाई कर दें, या तो पूरे पौधे की छटाई कर दें और 2-3 मतलब 5 फीट बचा लें, या मैन शाखाओं की छटाई करें। और ध्यान रखना कुल्हाड़ी से नहीं आपको काटना है, या तो आरा मशीन से। आजकल जो डीजल पर लाइसेंस की जरूरत होती है उसकी बात की। कोई भी खाद पदार्थ यदि आप तैयार करते हैं तो उसमें जरूरी है कि आप एक हटाई का जो लाइसेंस है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में मैं प्रदेश भर के नौजवानों को कहना चाहता हूं, हमने तय किया है कि अगर अपना काम धंधा तुम खड़ा करना चाहते हो, अपना रोजगार तुम खड़ा करना चाहते हो, तो मेरे बेटा बेटियों 1 लाख से लेके 50 लाख रुपए तक का छोटा उद्योग हो या तुम्हारा कोई बिजनेस हो, उसके लिए लोन तुम्हें बैंक देगा, लेकिन बैंक गारंटी मांगता है। और बच्चे गारंटी कहां से लाएं? कई बार गारंटी नहीं मिलती तो लोन मिलता नहीं है। और इसलिए हमने तय किया है कि ये बच्चे जो लोन लेंगे, इनके लोन को वापस करने की गारंटी मम्मी पापा नहीं लेंगे। कौन लेगा? अरे कौन लेगा? मामा लेगा। तो सरकार चिंता करेगी कि उनके लोन की गारंटी दे और ब्याज सब्सिडी अलग से देंगे। भाव मेरे बच्चों यही है कि तुम्हारा काम धंधा शुरू होना चाहिए। तो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना जैसी सारी योजनाओं को मिला के आज 3,19,000 नौजवानों को, भाई और बहनों को पूरे मध्य प्रदेश में स्वरोजगार के लिए लोन स्वीकृत किया जा रहा है ताकि उनका काम धंधा शुरू हो सके। बोलो, काम धंधा चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? अरे बोलो रे, चलना चाहिए ना। तो इसलिए अपनी योजना है और इसलिए हमने तय किया हर महीने एक दिन होगा रोजगार दिवस। हर महीना हम कर रहे हैं। और रोजगार दिवस के लिए पहले हमारे मंत्री पूरी तैयारी करते हैं। बैंक के साथ मैं बैठक करता हूं, क्योंकि बैंक वाले भी कई बार लोन देने में पानी पिला पिला देते हैं, जूता चप्पल गिर जाते हैं। इसलिए सरकार साथ खड़ी है। हम कोशिश करते हैं कि अधिकतम लोगों का लोन हो जाए और उसके सरकार को जो मदद करनी है वो मदद सरकार करती है। तो रोजगार दिवस मना के हम रोजगार देने की कोशिश करते हैं। राज्य स्तरीय ओडीओपी कार्यक्रम और जिला स्तरीय ओडीओपी कार्यक्रम अपना जो है वो हम लोग मानस भवन में यहाँ पे मिले हैं, जहाँ पे आज रोजगार दिवस जो हर महीना हम लोग शासन के निर्देश अनुसार मनाते हैं, वो भी यहाँ पे कार्यक्रम किया गया है। पिछले रोजगार दिवस से लेकर इस रोजगार दिवस तक 1712 लोगों को स्वरोजगार से लाभान्वित जिला द्वारा की गई है। अभी रोजगार का हम लोग पूरे आंकड़े ले रहे हैं, क्योंकि आज जो कंपनियों का हम लोगों को ऑफर लेटर का पूरा रिपोर्ट मिलेगा वो शाम तक मिलेगा। तो हर महीना जो है हम लोगों की पूरी विभागों का प्रयास यही है कि शासन द्वारा दिए गए निर्देशानुसार जिन जिन स्कीमों में भी लोगों को लाभान्वित किया जा सकता है उन लोगों से लाभान्वित किया जा रहा है। और सभी बैंकों से लगातार हम लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं ताकि लोगों को स्वरोजगार का पूरी लाभ मिल सके। और लोग जो है जो अपने यहाँ पे स्वरोजगार के माध्यम से अगर कोई इकाई स्थापित करना चाहते हैं या अपना काम करना चाहते हैं तो उन लोगों को पूरी तरह लाभ मिल सके और कार्यवाही मिल सके।
मैं यश कुमार सिंह, सहायक संचालक उद्यान दमोह। एक जिला एक उत्पाद एवं स्वरोजगार दिवस पर आज कार्यशाला मानस वन में आयोजित की गई है, जिसमें 300 उद्यमी शामिल हुए हैं। विशेष वैज्ञानिकों के द्वारा जबलपुर के सेट मैप के विशेष वैज्ञानिक, जिसमें मार्केटिंग अन्य जानकारियाँ दी गई हैं। KVK के वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज अहरवाल जी द्वारा कौन कौन सी किस किस का प्रोडक्ट बना सकते हैं, डॉक्टर BL साहू जी के कृषि विज्ञान केंद्र वाले वैज्ञानिकों द्वारा जानकारी दी गई। हमारे सेट में दमोह के भी अधिकारी PN तिवारी जी द्वारा कौन कौन से उद्योग लगा सकते हैं, कैसे उसका कहाँ कर मार्केटिंग कर सकते हैं, जानकारी दी गई। हमारे विभाग के भी सभी अधिकारी उपस्थित हुए। हमारे कलेक्टर साहब, CO साहब, माननीय पूर्व मंत्री श्री कुसमारिया साहब भी उपस्थित हुए। लखन विधायक जी उपस्थित हुए कार्यक्रम में, उनने भी अपना मार्गदर्शन दिया। हमारे सांसद प्रतिनिधि माननीय नरेंद्र बजाज जी, उन्होंने भी अपना मार्गदर्शन दिया। और अभी निरंतर कार्यक्रम चल रहा है। अब इस कार्यक्रम के बाद माननीय CM महोदय का उद्बोधन होगा, उसमें भी सभी लाइव सुनेंगे। अब अवसर है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद करेंगे बेपटरी होती यातायात व्यवस्था में। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। ग्राहक की संतुष्टि और विश्वसनीयता ही हमारा लक्ष्य है। स्टैंडर्ड मोटर्स कलेक्टेड के पास, जबलपुर नाका, दमोह। मोबाइल नंबर 9753421786 है। नगर की यातायात व्यवस्था बेपटरी होती दिखाई दे रही है। लापरवाह है जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनकी अकर्मण्यता का परिणाम देखने को मिलता है। संबंधित विभाग के जो ऐसे लापरवाही लोग हैं, उसका खामियाजा भुगतती है जनता। जहाँ मध्य प्रदेश का दमोह, और दमोह नगर का हृदय स्थल घंटाघर, जहाँ ऑटो स्टैंड बन जाता है, यहाँ पर सड़क यानी जो मार्ग है वह ऑटो स्टैंड में परिवर्तित हो जाती है। यहाँ पर फुटपाथ, कॉरिडोर और सड़क सभी जगह कब्जा होता है। आप देख सकते हैं ये आज का नजारा है, यानी 4 नवंबर का। 4 नवंबर को दोपहर लगभग 3 बजे की स्थिति हम आपको ये दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार की स्थिति है। यहाँ पर ये ऑटो लगे हुए हैं और साथ में यातायात कर्मी यहाँ कोई दिखलाई नहीं दे रहा है। चारों ओर बेलगाम यातायात दौड़ रहा है। न सिग्नल की परवाह है, न किसी और स्थिति की परवाह है। कानून का डर तो है ही नहीं, क्योंकि कानून के रखवाले वहां दिखलाई नहीं देते। आद्य शक्ति तुलता महारानी और शालिग्राम का विवाह है। देव उठनी 11 को संपन्न होता है। अनादिकाल से यह परंपरा चल रही है
और प्रति वर्ष देवउठनी 11 पर विविध प्रकार के आयोजन होते हैं पूरे देश भर में। सनातन धर्म की मान्यताओं और परंपराओं के अनुसार देवता इस दिन से उठ जाते हैं और शुभ कार्य प्रारंभ हो जाता है। विवाह प्रथम होता है आद्यशक्ति तुलसा महारानी और शालिग्राम का, और फिर विवाह उत्सव भी प्रारंभ हो जाते हैं। और इसी के चलते बाजारों में भीड़ भी है, और बाजारों में भीड़ इसलिए है क्योंकि हर व्यक्ति, हर सनातन धर्म प्रेमी पूजन करता है, अर्चन करता है, देवता की आराधना करते हैं, क्योंकि देव इस दिन उठते हैं और सब कार्य हो जाते हैं प्रारंभ। और इसी के लिए बाजार में भीड़ है पूजन सामग्री क्रय करने वालों की और विक्रेताओं की। वहीं तुलसी 11 के अवसर पर बड़ी संख्या में जगह जगह पर तुलसी विवाह का आयोजन किया गया। बारातें भी निकली और मंदिरों में आयोजन भी हुआ। किस प्रकार आयोजन हो रहे हैं ये भी हम आपको दिखाते हैं।
मित्रों, अब हम बात करते हैं सड़क दुर्घटना की। मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर किलाई नाके पर दो मोटरसाइकिलें आपस में भिड़ गई और इस कदर भिड़ी कि जोरदार टक्कर थी कि दोनों उसमें जो सवार थे, दोनों मोटरसाइकिल के वो गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जिला चिकित्सालय भेजा गया है। ऑटो वाले ले नहीं जा रहे गाड़ी तेज आएगी ये थे अब तक के प्रमुख समाचार। कल फिर मिलते हैं नए समाचार के साथ, तो देखते रहिए दमोह न्यूज़। नमस्कार।